हेलो। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। जितने भी क्वेश्चन है आपको पता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, तो सारे एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। और डीसी जनरेटर हमने कंप्लीट कर चुका है, अब डीसी मोटर देख रहे हैं, ठीक है ना, डीसी मोटर। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डीसी मोटर इन ए डीसी मोटर द वाइंडिंग लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। जो डीसी मोटर में ना वायु घर्षण हानि किसके समानुपाती होती है? तो स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस जो होती है ना, यानी स्क्वायर के समानुपाती होती है। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस स्पीड के स्क्वायर के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो वो स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड हो जाएगा। कौन सा? विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। विंडेज की जगह फ्रिक्शन लॉस भी पूछ सकता है। मान लो आने वाले क्वेश्चन में विंडेज की जगह फ्रिक्शन लॉस पूछ रहे, तब भी वो स्पीड के समानुपाती होगी, ठीक ना। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, 90% से ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, लेकिन मोटर की इफिशियंसी कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि मोटर में हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होती है, इसीलिए मोटर की जो इफिशियंसी होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर क्या होती है? कम होती है। जबकि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस नहीं होता है, ठीक है। इन ए डीसी कंपाउंड मोटर इन ए डीसी कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट स्टार्टर प्रोवाइड एज। अब देखो यहाँ स्टार्टर की बात हो गई ना, स्टार्टर, ठीक ना। अब देखो 4 पॉइंट स्टार्टर। अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज किया जाता है? बताओ। कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज किया जाता है? कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉट टू इफेक्ट द आर्मेचर फॉलोइंग थ्रू होल्ड ऑन क्वाइल इवन द फील्ड करंट चेंज। फील्ड धारा परिवर्तन होने पे होल्ड ऑन कुंडली से प्रवाहित होने वाला को नहीं होने देता है, क्या? स्टार्टर, ठीक ना। अब देखो टू पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज किया जाता है? 2 पॉइंट स्टार्टर बताओ। सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज किया जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। और 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज किया जाता है? 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए हो जाता है? कंपाउंड एंड शंट के लिए यूज किया जाता है। कंपाउंड एंड शंट के लिए, शंट मोटर के लिए यूज किया जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर। देखो एकदम रिलेट करके पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से बहुत सारे एमसीक्यू। जैसे यहाँ पे हमने 2 देखा, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन एंड विंडेज हानि नहीं होती है, ठीक ना। ऐसे हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अब देखो 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए, ठीक ना। 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर बोले तो सीरीज, 3 पॉइंट स्टार्टर बोले तो शंट एंड कंपाउंड के लिए, 4 पॉइंट स्टार्टर बोले तो कंपाउंड एंड शंट मोटर के लिए। अब देखो यहाँ क्या है? कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट स्टार्टर। अब आप अगर जो ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 पॉइंट में भी हमने क्या लिखा है? शंट एंड कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज करते हैं। लेकिन मेनली जो यूज होता है ना, अगर ऑप्शन में नहीं कुछ है ना, तो मेनली जो यूज होता है ना वो केवल शंट मोटर के लिए मेनली यूज होता है। दोनों के लिए यूज होता है लेकिन मेनली शंट मोटर के लिए यूज होता है। जैसे कम्यूटेटर मेनली क्या है? मेनली, चलो वो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अभी यहाँ देखो 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट मेनली शंट के लिए यूज होता है। अब 4 पॉइंट स्टार्टर मेनली कंपाउंड के लिए यूज होता है। अगर जो ऑप्शन में रहे तो दोनों को क्लिक करेंगे, लेकिन नहीं है तो मेनली 4 पॉइंट स्टार्टर किसके? कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ये रही स्टार्टर की कहानी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। 4 पॉइंट स्टार्टर क्या करता है? फील्ड धारा जो परिवर्तन होता है ना उस कुंडली को प्रवाहित नहीं होने देता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। अब देखो डायनेमिक ब्रेकिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर। डायनेमिक जो ब्रेकिंग होती है ना बहुत ही इफेक्टिव होती है डीसी मोटर में। कब? जब हम इसे सेपरेटली एक्साइटेड करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब हम इसे सेपरेटली एक्साइटेड करें तो बहुत ज़्यादा डीसी मोटर क्या होती है? इफेक्टिव होती है डायनेमिक ब्रेकिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो एक पेज खाली है,
तो इसमें कुछ क्वेश्चन बता दो जो हमने डीसी में देखा है। अब बताओ यहाँ पे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बारे में एक्सप्लेन कर दो। कम्यूटेटर ए टू जेड किस चीज़ का बना होता है, क्वाइल किसके बने होते हैं, बीच में किसका इंसुलेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें। और भी कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेटर को बेहतर कैसे बेहतर कैसे बनाएं, इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो इन सारे कम्यूटेटर किस पे लगा होता है, कम्यूटेटर घूमता है कि नहीं घूमता है, ब्रश घूमता है कि कम्यूटेटर घूमता है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन केस आप कम्यूटेटर मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज इम्प्लाई व्हेन द लोड इज ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है जब हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करते हैं। ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है ना, उसी केस में हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रखते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि दोबारा से वोल्टेज को पैदा करना, ठीक है ना। मान लो कोई पहाड़ी से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, उस केस में। तो डीसी शंट मोटर में जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज किया होता है ओवरहॉलिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इन बोथ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय। बताओ, स्पीड कंट्रोल दोनों डायरेक्शन में किस मेथड में संभव है। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होती है ना, इसमें स्पीड कंट्रोल दोनों कंडीशन में संभव है। यानी कि ए स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा भी हो इस मेथड से कर सकते हैं, और बेस स्पीड से कम कर सकते हैं। बेस स्पीड वो स्पीड है जिस पर डिजाइन किया गया है कि ए मोटर, मान लो एक तरफ से एग्जांपल, ए मोटर 100 RPM घूम रही है, एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बेस स्पीड इसने भी डिजाइन किया था, तो वार्ड लियोनार्ड मेथड से इससे ऊपर भी रोटेशन मतलब स्पीड कर सकते हैं, इससे कम भी स्पीड कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है वार्ड लियोनार्ड मेथड दोनों तरीके से हम अपने इच्छा अनुसार कम स्पीड भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड भी कर सकते हैं, कम स्पीड भी कर सकते हैं और ज़्यादा स्पीड पे भी चला सकते हैं। फील्ड डाइवर्टर ए बी स्पीड कंट्रोल से मेथड रिलेटेड है, ए बी स्पीड और ए बी स्पीड कंट्रोल से ही रिलेटेड है, ठीक ना। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होता है, आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कि इससे आर का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक ना। आर का वैल्यू क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, तो करंट हमारा कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड है, किससे, स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड है। लेकिन दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है केवल वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा ही, ठीक है, वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा ही, ठीक है। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर फील्ड एम्पियर टर्न आर एडजस्टेड इन स्टेप बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न इंड्यूस इन द सर्किट। लिखा है कि डीसी सीरीज में कौन सी गति नियंत्रण विधि में फील्ड एम्पियर टर्न की संख्या को विविधता प्रदान करने पर किया जाता है। फील्ड टाइप जो कंट्रोल होता है ना, ये सारी कंट्रोल मेथड है, ए बी कंट्रोल मेथड, लेकिन फील्ड कंट्रोल मेथड से एम्पियर टर्न की सहायता से क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्ड फील्ड कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा टाइपिंग लगी रहती है, ठीक है ना, बहुत सारा टाइपिंग है, मान लो टाइपिंग है, ठीक है ना। तो मान लो बहुत सारा टाइपिंग, मान लो ए यहाँ से जुड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गई, नंबर ऑफ टाइपिंग कम हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइपिंग ज़्यादा हो गई। तो इस तरह ज़्यादा कम करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं टाइप फील्ड कंट्रोल मेथड में।
डीसी मोटर में नो लोड लॉस के निर्धारक के कौन सा परीक्षण? नो लोड लॉस के निर्धारक के लिए कौन सा परीक्षण? डीसी मोटर में नो लोड लॉस के जो कहते हैं किससे? स्विनबर्न टेस्ट की सहायता से। ये इनडायरेक्ट मेथड होती है, इनडायरेक्ट मेथड होती है। और एक होती है ब्रेक टेस्ट, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये भी आप देख लेना। नो लोड लॉस स्विनबर्न टेस्ट से निकाला जाता है, इनडायरेक्ट मेथड होती है। ब्रेक टेस्ट डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच टाइप ऑफ फ्रेम इज प्रीफर्ड फॉर मोटर्स इन मॉइस्चर सराउंडिंग? मतलब आसपास के नमी के लिए मोटर का फ्रेम किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो टोटली इंक्लूड फैन कूल्ड, मतलब मोटर की जो फ्लेम होती है ना, उसमें एक पंखे की सहायता से नमी को प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाए? टोटली इंक्लूड फैन कूल्ड की सहायता से। ताकि जब मोटर अपना हीट हुए ना, तो उस पंखे के द्वारा से हीट को क्या करे? मॉइस्चर करे, ठीक है। What is the maximum power rating of DC motor start with a direct online starter? Direct online DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 5 HP के लिए होती है। ये छोटी मशीनों होती है। क्या होती है? छोटी मशीनों के लिए यूज किया जाता है। कम HP की होती है, 5 HP की DOL। इसमें क्या होता है? जो सप्लाई दिया जाता है ना डायरेक्ट, क्या करते हैं? DOL स्टार्टर में डायरेक्ट दिया जाता है स्टार्टर को, ठीक ना। इसमें बीच में कुछ भी नहीं लगाते हैं DOL स्टार्टर में। Which type of DC motor is confined for a brake test? Which type of DC motor confined a brake test? ब्रेक टेस्ट जो हमने क्या बोला? ब्रेक टेस्ट एक डायरेक्ट मेथड है। ब्रेक टेस्ट एक डायरेक्ट मेथड है और ये छोटी मशीनों के लिए किया जाता है। स्मॉल हार्स पावर मोटर के लिए यूज किया जाता है। हार्स पावर मोटर के लिए यूज किया जाता है। और हार्स पावर मोटर में DOL होता है, सिर्फ 5 HP की होती है, ठीक ना, ठीक है। तो ब्रेक टेस्ट देखो, ब्रेक टेस्ट को याद रखना, डायरेक्ट मेथड होता है, स्मॉल हार्स पावर मोटर के लिए यूज होता है। और DOL मोटर जो होती है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होती है मोटर, वो सिर्फ 5 HP की होती है, ठीक है। The method of speed control of DC shunt motor used for application where very wide range, देखो very wide range sensitive speed control is required। very wide range हम वार्ड लियोनार्ड मेथड से जैसा मन करे वैसा स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड, जैसा मन करे वैसा स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। वाई स्पीड कंट्रोल ऑफ वाइड रेंज, देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है ना, तो यहाँ पर एक वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ वाइड रेंज, जितना चाहें वैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम स्पीड पे भी चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक स्पीड पे चला सकते हैं। इसकी यही खासियत है, दोनों स्पीड कम भी कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। The DC shunt motor is running with a certain road. The effect of adding an external resistance in field circuit to, मतलब किसके कहाँ जोड़ रहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज फील्ड सर्किट शंट में फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ेगा तो बताओ क्या होगा? फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ेगा ना, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और करंट कम होने का मतलब ये है, क्या है बताओ? फ्लक्स का कम होना। अब फ्लक्स का कम होने का मतलब है कि स्पीड का बढ़ जाना। ये शंट मोटर में अगर जो यही आर्मेचर के सीरीज में जोड़े, तो स्पीड कम होगी। अगर यही आर्मेचर के सीरीज में, जैसे शंट है ना, फील्ड के सीरीज में जोड़ा तो स्पीड बढ़ गई। अगर यही आर्मेचर रेजिस्टेंस में ऐड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर दे, तो हमारा स्पीड का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और बताओ आर्मेचर
शंट मोटर के बारे में और बताओ क्या होगा, बताओ शंट मोटर के बारे में क्या होगा, बताओ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा चीजें। अब आगे देखते हैं। द 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर, देखो स्टार्टर का डिस्कस पहले दूसरे शायद स्टार्टिंग क्वेश्चन में कर दिया था। तो देखो स्टार्टर में जो होती है ना 2 पॉइंट स्टार्टर जो होती है ना 2 पॉइंट स्टार्टर जो होती है ना वो सीरीज मोटर के लिए यूज होती है। किसके लिए? सीरीज मोटर के लिए यूज होती है। और 3 पॉइंट स्टार्टर होती है ना वो शंट और कंपाउंड के लिए यूज होता है, शंट एंड कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और 4 पॉइंट स्टार्टर होती है ना वो कंपाउंड एंड शंट के लिए यूज होता है, कंपाउंड एंड शंट के लिए यूज होता है। लेकिन मेनली 3 पॉइंट का शंट के लिए यूज करेंगे, 4 पॉइंट का कंपाउंड के लिए यूज करेंगे। तो क्या है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। देखो हमें क्या 3 पॉइंट स्टार्टर 2 होती है, कितनी होती है? 2 होती है, 2 पॉइंट स्टार्टर होती है, ठीक है ना। 2 पॉइंट स्टार्टर होती है, 3 पॉइंट, ये दोनों यूज कर सकते हैं, बोथ शंट एंड 3 पॉइंट, शंट एंड कंपाउंड। 3 पॉइंट स्टार्टर शंट एंड कंपाउंड दोनों के लिए यूज है, शंट एंड कंपाउंड दोनों के लिए यूज है, ठीक है ना। शंट एंड कंपाउंड दोनों के लिए क्या हो जाता है? यूज होता है, दोनों के लिए यूज होती है, ठीक है। अब 4 पॉइंट कंपाउंड एंड शंट के लिए। आगे देखते हैं। डीसी मोटर रिकमेंडेड फॉर लोकोमोटर ड्राइव इच, रेल इंजन के लिए कौन सी डीसी मोटर? अब तो ये आपको रट गया होगा, जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना इसकी स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ट्रेन में यूज किया जाता है, ट्रेन में यूज किया जाता है। अब देखो इसे समझो क्यों। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होती है। मान लो रेलवे प्लेटफॉर्म एक ए है और दूसरा रेलवे प्लेटफॉर्म एक ए है, ठीक है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों के बीच मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है। तब सीरीज मोटर यूज करने से होता क्या, मान लो यहाँ से ट्रेन चला और स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होने की वजह से यहीं से अपना स्पीड पकड़ लिया और यहाँ जाके रुक दिया, यहाँ से स्लो करते करते रुक गया। तो डीसी सीरीज मोटर की वजह से ही चलते ही अपना स्पीड को बना लिया, गेन कर लिया। यही डीसी सीरीज मोटर नहीं होता तो कैसे चलता? यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से धीरे 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 चलता, यहाँ कहीं बीच उच में अपना स्पीड पीक स्पीड पकड़ता, मतलब तेज स्पीड पकड़ता और फिर यहीं से स्पीड कम करता, इससे क्या हो तब तक अपना प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा। तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं कि यहाँ से तुरंत ही स्पीड पकड़ लेगा। डीसी सीरीज मोटर का यूज नहीं करें तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ते पकड़ते तब तक अगला प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेन हो गया, क्रेन हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। शंट मोटर का कहाँ यूज करते हैं बताओ कमेंट करके, ठीक है। अब देखो पिच मोटर इज यूज, पिच मोटर इज यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टार्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। डीसी मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क होती है और ये वाइड रेंज स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें इसमें क्या है वाट लियोनार्ड मेथड। इसमें क्या हम स्पीड अपने अनुसार जितना चाहे उतना कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वाइड रेंज है, वाइड स्पीड कंट्रोल ऑफ वाइड रेंज, स्पीड कंट्रोल ऑफ वाइड रेंज, ठीक है, ठीक है। डीसी मोटर सिंगल फेज कैपेसिटर ये बहुत ज़्यादा स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इन सब का नहीं होगा, डीसी मोटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर। इनमें से एसी मोटर के सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है। देखो डीसी मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क होती है, एकदम सही है, वाइड स्पीड डीसी मोटर में होती है, बेटर स्पीड कंट्रोल होती है, लेकिन लो कास्ट होती है, ठीक है ना। ये लाभकारी नहीं होती है। ये क्या होती है? लाभकारी नहीं होती है, मतलब कि प्रॉफिटेबल नहीं होता है ओवर एसी मोटर के, एसी मोटर के तुलना में देखा जाए तो, ठीक है। ये डीसी मोटर कैन इजिली भी आइडेंटिफाई बाई, देखो डीसी मोटर को ना
इजीली आइडेंटिफाई करते हैं किससे, कम्यूटेटर के द्वारा। डीसी मोटर को ना, डीसी मोटर में ना कम्यूटेटर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डीसी मोटर जहाँ भी आए ना किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, कम्यूटेटर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, if a DC सीरीज मोटर ऑपरेट ऑन AC सप्लाई, अगर डीसी सीरीज मोटर AC सप्लाई पर काम करे तो पुअर एफिशिएंसी होती है, सही बात है। पुअर पावर फैक्टर होती है, ये भी सही बात। स्पार्क एक्सेसिव होती है, ज़्यादा स्पार्क एक्सेसिव होती है, ज़्यादा स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक ना, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि डीसी मोटर में अगर जो AC सप्लाई दोगे ना तो क्या होगी, खराब पुअर एफिशिएंसी होगी, पुअर पावर फैक्टर, और स्पार्क एक्सेसिव होती है, ज़्यादा होती है स्पार्किंग। तो अगर जो डीसी मोटर को डीसी सप्लाई दोगे तो देखो एक चीज़ याद रख लो कि अगर डीसी मोटर को AC सप्लाई देने पर खराब एफिशिएंसी बेकार होती है, पावर फैक्टर भी लो होती है और स्पार्क ज़्यादा करता है। अगर डीसी मोटर को डीसी सप्लाई से ही चलाया जाए तो क्या होगा, अच्छा एफिशिएंसी होता, अच्छा क्या होगा, पावर फैक्टर, स्पार्क भी कम होगा। ठीक ना, तो अगर जो देखो डीसी, ठीक है, और डीसी मान लो डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सप्लाई करती है तो यहाँ क्या होगा, एफिशिएंसी गुड होगी, एफिशिएंसी गुड होगी, ठीक ना, पावर फैक्टर भी अच्छा होगा, ठीक ना, और स्पार्क भी कम होगा, और क्या होगा, स्पार्क भी कम होगा। ठीक है, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग मेथड ऑफ डायरेक्ट टेस्टिंग ऑन डीसी मशीन। देखो डायरेक्ट टेस्टिंग किसे कहते हैं, ब्रेक टेस्ट को, ब्रेक टेस्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड छोटी मशीनों पर स्मॉल हार्स पावर मोटर के लिए यूज होती है। और हार्स पावर मोटर कौन सी होती है, एक होती है DOL स्टार्टर, इसमें इसके अंतर्गत 5 HP का मोटर यूज किया जाता है। ठीक है ना, और इनडायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है बताओ, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्विनबर्न टेस्ट होती है, क्या होती है, स्विनबर्न टेस्ट होती है, ये इनडायरेक्ट मेथड होती है, स्विनबर्न टेस्ट। ठीक है, द आर्मेचर वाइंडिंग इन डीसी मोटर आर प्लेस, आर्मेचर वाइंडिंग को हमेशा किस पे लगाते हैं, रोटर पे ही लगाते हैं। ठीक ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये एई में पूछा गया था, इसका मतलब ये ना समझो कि जेई में नहीं आएगा, चाहे ITI से रिलेटेड नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि जेई का क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हार्ड ही नहीं होता है, हार्ड होता है, लो होता है, मीडियम होता है। जो लो मीडियम होता है ना वो कहीं भी आ जाएगा, लोअर एग्जाम में भी आ जाएगा। ठीक है ना, होता क्या है, जैसे आप हिंदी है ना, यूपी पीसीएस का जब आप हिंदी का बुक, कोई मतलब हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूपी का बुक में जो 5 साल पहले क्वेश्चन आया था ना वो अब लेखपाल में आ रहे हैं, सब लेखपाल में आएंगे। यूपीपीसीएल जो भी अपना हिंदी सिलेबस होगा जेई लेवल पर वो सब आएंगे, क्योंकि इनके लिए क्वेश्चन पुराना हो गए। तो ये नहीं सोचना ये 14 का क्वेश्चन है तो आएगा ही नहीं, आएगा। ठीक ना, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल सकता है, ठीक ना, लैंग्वेज बदल सकता है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ और कुछ क्या कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट। ठीक ना, कैसा क्लास लगा बताना। ठीक है।